जो लोग बोल रहे हैं वो खुद खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। चोरों का गठबंधन है, जाइए उसके प्रदेश में मांगिए सीट, एक सीट देने वाला नहीं है। रोकने के लिए बहस किया जा रहा है, लेकिन वो आंधी रुकने वाली नहीं है। विपक्ष स्वस्थ विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए विपक्ष पीटा जा रहा है। क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। क्या बोलेंगे सर, ये जो आज जंतर मंतर पे महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की जो आज विरोध प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ और देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लग रहा है तानाशाही आ रही है देश के अंदर, जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और उनके माता श्री गांधी का IQ ठीक नहीं है, एकदम बच्चों जैसी बात करते हैं। जिस विषय पे बोलना चाहिए वो पे एकदम चुप हो जाते हैं। उस दिन संसद में बोलना था, अपना पक्ष लेकर के अपने को मजबूत करना था, तो वो नहीं बोल पाए। अब बाहर आके धनखड़ जी का, उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री कर रहे हैं। इतना बड़ा नेता और ये मजाक कर रहा है, वीडियो बना रहा है। ये देश कहाँ ले जाएगा? देश मोदी के हाथ में रहेगा। मोदी में 24 को फिर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मोदी वापस आ गया तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा और तानाशाही आ जाएगी। इसलिए कि सारे गरीबों को भोजन पानी और ये कोरोना का दवाई और पूरे देश की प्रगति, राष्ट्र का नाम हो रहा है, तो देश प्रगति भी जा रहा है। ये आ जाएंगे उसी दिन डूब जाएगा, जिस तरह बाढ़ आया था ना 1999 में। जिस दिन आएगी कांग्रेस डूब जाएगा पूरा देश। और ये महागठबंधन वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि 146 से ज्यादा सांसद निलंबित कर दिए, संसद में संसद में विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। गठबंधन का मतलब चोरों का गठबंधन है, उसमें कहीं कोई गठबंधन नहीं है। जाइए उसके प्रदेश में मांगिए सीट, एक सीट देने वाला नहीं है। केवल कहने के लिए हम लोग गठबंधन करके इसको रोकेंगे, रोकने के लिए बहस ये सब किया जा रहा है, लेकिन वो आंधी रुकने वाली नहीं है। 24 में आपको अभी बता दे रहा हूँ, प्रचंड बहुमत के साथ 400 के लगभग सीट के साथ जा रहा है। ये जो लोकतंत्र बोले खत्म कर रहे हैं, तानाशाही आ रही है, हिटलरशाही आ रही है। लोकतंत्र ही आ रहा है। सारे लोगों को अधिकार है बोलने का, समझने का और सुनने का, बोलने का। लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र उसमें है कि केवल जो सोनिया गांधी कहेंगी, राहुल गांधी करेंगे, बाकी जितने नेता हैं कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी देखे 3 प्रदेशों में हुआ है, कोई पहली बार जीत के आया है, कोई 2 बार जीत के आया, वो मुख्यमंत्री का कमान ले लिया है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ रहा है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा जो बने, राजस्थान के भजनलाल शर्मा पहली बार जीत के आए हैं। वो केवल संगठन में थे, दरी बिछाते थे। आज मुख्यमंत्री यादव हैं मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, तो सारे नए चेहरों को दिया जा रहा है। कम से कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कौन होगा? समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा? अखिलेश होंगे। कांग्रेस जीत जाएगा तो कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। इसमें कोई ठीक नहीं है कि मोदी जीत जाएंगे तो अपने रहेंगे, किनको दे देंगे। अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी महागठबंधन की। बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे खड़गे जी जो हैं और अध्यक्ष हैं आपके कांग्रेस के, उनका चेहरा पेश किया गया था। क्या लग रहा है खड़गे जी टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी को साइडलाइन किया जा रहा है। खड़गे जी को टक्कर नहीं दिया जा रहा है। जो चले हैं लोग चाल बैकवर्ड का, उसके दलित चेहरा, उसके लिए ममता बनर्जी जो है वो कहिए कि इसको लगाओ तो ये रोक लेगा, लेकिन वो फिर निकाले 4 किसान, नौजवान, युवा, महिला और गरीब। ये हमारी जाति है, तो जो परेशान है वो उनकी जाति है। तो मैं कहाँ से अल्पसंख्यक का वो आ गया? तो सब मिला करके अभी भी कोई रास्ता नहीं है। ये महंगाई और बेरोजगारी का जो आरोप लग रहा है महागठबंधन और राहुल गांधी की तरफ से। कहाँ महंगाई है? जाके देखिए किसी 4 व्हीलर दुकान पे, अभी धनतेरस में एक को मिला नहीं है। अभी मैं गाड़ी के दिए तो 6 महीने बाद मिलने की आशंका है। तो गाड़ियाँ धनतेरस पर एक भी मोटरसाइकिल नहीं बचा था। सारे लोग मोटरसाइकिल, एक घर में 8-8 मोटरसाइकिल है। 5-5 लीटर एक लोग जला में तो 25 से जला रहे हैं। महंगाई है। बेरोजगारी तो है, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोजगार दिए जा रहे हैं सब। अभी जो आया है निवेश यूपी में, उसमें अभी लाखों करोड़ों में जा रहे हैं लोग। बेरोजगारी भी दूर होगी। हर समस्या का वो राम राज तो आएगा नहीं। उसी में कहीं इधर कम होगा तो उधर खींचेंगे चद्दर, वहाँ कम होगा तो उधर खींचेंगे। आपको संतुष्ट करेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे। तो ये तो चलता है। बहुत बड़ा देश है। परिवार में ऐसा नहीं हो पाता कि सारे लोग एक आदमी संतुष्ट हो, जबकि 25-50 लोगों का परिवार है। जय हिंद, जय भारत। जो आरोप लग रहे हैं, अभी आज प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और अगर मोदी जी दोबारा जीतते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश से। देखिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो खुद खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि यह सरकार जो है अंत्योदय नीचे से उठा रही है, अंतिम व्यक्ति से वह उठा रही है। तो लोकतंत्र की यही विशेषता है कि सबसे नीचे वाले को देखो।
और जब सबसे नीचे वालों को देखोगे वही असली लोकतंत्र है। तो कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? जो बोल रहा है वो खतरे में है, उसकी कुर्सी 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया, बोले संसद को विपक्ष विहीन बनाना चाहती है संसद को। नहीं, यह पहली बार नहीं हुआ है कि 146 बार 66 बार जितने वो सांसद निलंबित हुए हो, इसके पहले भी सांसद निलंबित होते रहे हैं। संसद की एक गरिमा है और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए स्वयं सांसदों को अपना ही करना चाहिए। विरोध है तो विरोध बोलो, तुम समय मांगो अध्यक्ष से, उसका तरीका है हु हल्ला करके और कूद करके और फाड़ना, वही करना, उछल कूद मचाना, ये तो उदंडता है, ये तो जंगल राज है, लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में विरोध एक स्वस्थ परंपरा है जिसको होना चाहिए, लेकिन विरोध स्वस्थ होना चाहिए, अस्वस्थ होना चाहिए। हम संसद में नहीं बोलेंगे और बाहर आकर के प्रदर्शन करेंगे, जनता को दिखाएंगे, यह लोकतंत्र नहीं है। या जंतर मंतर पे जो हुकार भरी है कि मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे महागठबंधन ने, लग रहा है ये दम है, इस दम है? नहीं, दम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें विरोध जताने का ये भी एक तरीका है, होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार निरंकुश हो जाएगी। लेकिन यदि विरोध रहेगा तो सरकार पर कुछ अंकुश लगेगा, लेकिन विरोध स्वस्थ होना चाहिए। ये सब जो है दिखावा है। विपक्ष लग रहा है स्वस्थ विरोध कर रहा है अभी जो देश में। नहीं, विपक्ष स्वस्थ विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए विपक्ष पीटा जा रहा है। हम इस पक्ष में नहीं है कि सरकार निरंकुश हो जाए, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के हैं, लेकिन सरकार को निरंकुश होने से बचाने के लिए लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध होना चाहिए। लेकिन ये लोग एक दिखावे का विरोध कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं कि हाँ हम विरोध कर रहे हैं जनता में कुर्सी पाने के लिए। लेकिन विपक्ष तो अपने बीच ही पहले विरोध कर रहे हैं। जो जब खड़गे जी का नाम अनाउंस हुआ, ऐसे बात कहने को आया कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी उठ के चल गए, नाराज होके चल गए। ममता बनर्जी का नाम आता, कांग्रेस नाराज होकर चल जाती। अरे एक लोग इन लोगों का आपस में इन लोगों का बात बन नहीं रहा है। इंडी नाम का अलायंस बना दिया, अलायंस का ना कोई आता है ना कोई पता है, सिर्फ 2 पोस्ट है। वो एक मीटिंग बुलाते हैं होटल में, चाय पे चर्चा होता है, बस चाय पानी पीना होता है। फिर आगे जाके फिर क्या होता है, वो अलायंस का फिर बैंड बज जाता है। क्योंकि बाहर आते ही जिस टाइम पे ये मीटिंग चल रहा था, उस टाइम सीताराम येचुरी जो सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता है और ममता बनर्जी हंस खेल के बात कर रहे थे। उधर बंगाल में, मैं बंगाल से आया हूँ, बंगाल में DYFI जो सीपीएम का जो छात्र संगठन है, वो तृणमूल के अगेंस्ट बंगाल में बैठ के वो प्रोटेस्ट कर रहे, मेरे घर के सामने प्रोटेस्ट कर। मैं बोला आपका जो राज्यों में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, पर मोदी नाम पे पूरे देश में जुड़े हुए हैं। अरे मोदी नाम से जुड़े हुए इसीलिए क्योंकि वो मोदी को देख नहीं सकते। वो एक जो सामान्य जो नेता है, जो गांव से आया हुआ, एकदम सबसे मीडियोकर घर से। देखिए मैं तो मेरे पापा नौकरी करते थे, मेरे पापा के पास उतना धन था कि मेरे धनराशि था, मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, मेरे नौकरी तक मेरा साथ दिया, आज मैं उनका साथ दे रहा हूँ। उनके लिए तो सब कुछ नहीं था। वो एकदम सामान्य घर से, एकदम वो चाय बेचे थे नहीं बेचे थे वो सब छोड़ दीजिए, वो एकदम एक सामान्य कार्यकर्ता थे। वो आज गए थे कश्मीर, उधर उनको चोट मिला, एक देश का तिरंगा फैलाने के लिए मोदी जी को चोट लगा। वो हर एक विरोध करते टाइम उनको भी चोट लगा था, मगर विरोध करते करते, कंस्ट्रक्टिव विरोध करते करते आज वो देश का प्रधानमंत्री बने हैं और वो बने रहेंगे, क्योंकि उनका बॉडी फिटनेस, वो ऐसे नहीं बोलते 18 घंटा दिन का काम। आप देख लीजिए कोविड के टाइम पे हर दिन वो कहीं ना कहीं, आज इधर जा रहे कल उधर। मैं सुबह देखता हूँ यूट्यूब में, घर से निकलते टाइम वो चेन्नई में बैठ के कुछ इनॉग्रेट कर ले, शाम तक वो दिल्ली में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं।